हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे और विभिन्न दर्शन शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षा की परिभाषाओं को समझेंगे। शुरू करते हैं शिक्षा के आधुनिक अर्थ को समझने की। हम सब जानते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य सीखते रहते हैं, अर्थात शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और शिक्षा हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की चलती ही रहती है। अर्थात हम जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा अर्थात एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर से लिया गया है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एजुकेटम आएगा, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर से लिया गया है। यहाँ पर एजुकेटम का अर्थ अंदर से विकास है, जबकि एजुसियर का अर्थ बाहर निकालना से है और एजुकेयर का अर्थ विकसित करना या बाहर निकालना, या हम कह सकते हैं आगे बढ़ना है। और अगर बात करें शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझने की, तो शिक्षा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने पर बना है, जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से लिया गया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ को समझने की। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो शिक्षा विद्यालय में नियंत्रित वातावरण में निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराना है। यहाँ पर संकुचित अर्थ को देखते हुए J.H. थॉमसन ने कहा है, शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार की आदतों, चिंतन और दृष्टिकोण पर स्थायी रूप में परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। और जबकि J.S. मैकेंजी ने कहा है, हमारी शक्तियों के विकास के चेतनापूर्ण प्रयास से है शिक्षा का संकुचित अर्थ। यदि हम संकुचित अर्थ में शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें बालक का स्थान गौण और शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। यहाँ पर शिक्षक को ही सब कुछ समझा जाता है, जबकि बालकों की क्रियाएं कम होती हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा विद्यालय ही जीवन को ही शिक्षा काल होता है कहा गया है। यदि हम शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें वे सभी अनुभव आते हैं जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। अर्थात शिक्षा वह है जो बालक अपनी विभिन्न परिस्थितियों में दैनिक जीवन में सभी प्रकार के अनुभवों को एकत्रित कर ज्ञान प्राप्त करता है। टी रेमंड के अनुसार कहा गया है, शिक्षा एक विकास का क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसने अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप कहा जाता है। अर्थात विकास का वह क्रम जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसमें बालक अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल पाता है। अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं डम्बेल, उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, जबकि मैकेंजी ने कहा है शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और प्रत्येक अनुभव उसमें वृद्धि करते रहते हैं। जबकि लॉक का विचार है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। आइए शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की जाती है।
जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा के निम्न बिंदुओं से शिक्षा के अर्थ को समझा जा सकता है। पहला, जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। इस बिंदु में एडिसन नामक एक शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने इस बिंदु पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में निहित शक्तियों का विकास होता है। अर्थात मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि छात्रों के मस्तिष्क में ठूस ठूस कर ज्ञान भरना शिक्षा नहीं है, जबकि छात्र की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। अगले बिंदुओं पर बात करें तो नवीन सूचनाओं के रूप में। कुछ लोगों ने शिक्षा को नवीन सूचनाओं का संग्रह ही कहा है, यानी यदि कोई व्यक्ति नवीन सूचनाओं का संग्रह करके रखता है, उन्हें निष्पादित करता है, वह ही शिक्षा है। अगला बिंदु है एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। गतिशीलता से यह भी तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं। यह जड़ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लचीली है। जबकि कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते हैं, किंतु शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की धारणा गलत है। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यह हमने शिक्षा के विश्लेषणात्मक, शाब्दिक और संकुचित अर्थ को समझने और व्यापक अर्थ को समझने का प्रयास करा है। अब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को मैंने निम्न वाक्यों में बांध के रखा है। आइए समझते हैं। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और उसे सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को कर्तव्यों का ज्ञान कराती है और उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए निकर परिवर्तन करती है। यह शिक्षा का वास्तविक अर्थ था। शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित, व्यापक और विश्लेषणात्मक अर्थ से शिक्षा की वास्तविक धारणा स्पष्ट नहीं होती। प्रश्न यह उठता है कि हमको शिक्षा का कौन सा रूप स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी हो। संकुचित अर्थ में शिक्षा को विद्यालय की सीमाओं में बांध दिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में ठूस कर भरा जाता है। इससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अवहेलना होती है और व्यापक अर्थ में शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जाती है, किंतु उससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अतः शिक्षा की उचित धारणा के लिए आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के अर्थों का एक समन्वित रूप लेकर चलें। समन्वित रूप में शिक्षा के वास्तविक अर्थ को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। जैसे शिक्षा एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके व्यक्ति को निखारती है और उसे सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। तो इस वीडियो में हमने शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास किया है। अगर आप इसी तरह के टॉपिक के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।